अगर आप म्यूचुअल फंड की ताजा जानकारी या बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं नीचे वाला सब्सक्राइब का बटन दबाकर। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर में अगर आप मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो SWP एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। और अभी हम बेस्ट SWP के लिए जो म्यूचुअल फंड है उसका रिव्यू कर चुके हैं, जिसमें पिछले दिनों में हमने लार्ज कैप, मिड कैप और इसके साथ फ्लैक्सी कैप और इंडेक्स फंड का रिव्यू ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज हम जो म्यूचुअल फंड का जो कैटेगरी का रिव्यू करने वाले हैं वो है स्मॉल कैप कैटेगरी। और स्मॉल कैप के अंदर आज आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ बताने वाला हूं कि कौन से म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए और SWP कर सकते हैं चालू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरिधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड सिलेक्शन की प्रॉपर जानकारी के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर में। आपको यहां पे बन सकता है कि जो टेक्स्ट है वो छोटे दिखाई दे, तो आप यहां पे सेटिंग्स में जाकर हाई रिजोल्यूशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको सारे टेक्स्ट यहां पे क्लियरली दिखाई दे। फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए थोड़े से टेक्स्ट जो है यहां पे बड़े कर देता हूं तो आपको दिखाई दे। तो अभी आप यहां पे देख सकते हैं मैंने स्मॉल कैप के सारे म्यूचुअल फंड लिस्ट डाउन कर लिए हैं। हमारे पास टोटल 38 म्यूचुअल फंड है। आपको लगेगा यार इतने कम क्यों है, क्योंकि यहां पे हमने सिर्फ डायरेक्ट प्लान जो ऑफर कर रहे हैं ऐसे म्यूचुअल फंड ही लिए हैं। और हमारे पास में इतना जो डेटा है इसमें से हम चूज करेंगे सिर्फ 3 ऐसे म्यूचुअल फंड जो कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न दे रहे हैं और अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं। तो यहां पे जो पहला फिल्टर लगाने वाले हैं वो यहां पे आप देखते जाइए, ये 4 फिल्टर है। पहला फिल्टर हम लोग लगाएंगे कि जो पिछले 3 सालों में नए म्यूचुअल फंड शुरू हुए हैं उसको निकाल देंगे, क्योंकि उसकी हिस्ट्री कुछ रहती नहीं है और उसमें हम लोग कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो यहां पे जो दूसरा फिल्टर लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं नेट एसेट वैल्यू के ऊपर में। तो हम लोग यहां पे जो 1000 करोड़ से नीचे वाले म्यूचुअल फंड है वो सारे म्यूचुअल फंड को हटा देंगे। तो यहां पे हम 1000 करोड़ का क्राइटेरिया ही क्यों रख रहे हैं, आप 500 करोड़ भी रख सकते हैं। माना जाता है कि जितना ज्यादा एसेट वैल्यू रहता है उतना ज्यादा लोग उस फंड के अंदर में पैसा डालते हैं या मतलब इन्वेस्ट करते हैं, प्रीफर करते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड को। और जिस फंड के पास ज्यादा पैसा रहता है उसी के पास ज्यादा रिटर्न जनरेट करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, ऐसा माना जाता है। इसी के लिए लोग बार बार ऐसे ही म्यूचुअल फंड चूज करते हैं जिसके अंदर में ज्यादा असेट है, जिसके पास ज्यादा असेट है। तो यहां पे दूसरा फिल्टर भी हमारा लग चुका है, आप देख सकते हैं। यहां पे हमारे पास बच चुके हैं सिर्फ 16 म्यूचुअल फंड। अब ये 16 म्यूचुअल फंड के अंदर में हमको पिक करने हैं सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड। तो जो तीसरा फिल्टर हमारा लगने वाला है वो लगने वाला है रिटर्न के ऊपर में। और यही सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अच्छा म्यूचुअल फंड अगर आपको चूज करना है तो जो कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रहा है उसको आपको चूज करना चाहिए। तो इस जगह पे यहां पे तीसरे फिल्टर में हम क्या चीज चेक करेंगे, तो यहां पे आप देख सकते हैं तो फिल्टर 4 हॉरिजॉन का तो यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन हम जिससे कंपेयर करेंगे ये रिटर्न को, ये कैसे पता चलेगा ये रिटर्न सही दिया है या गलत। तो हम लोग जिससे कंपेयर करते हैं वो है इस पर्टिकुलर कैटेगरी का एवरेज रिटर्न। ये कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड। तो ये स्मॉल कैप का जो एवरेज फंड है वो हम लोग यहां पे दिखाएंगे और उस फंड के साथ, उस रिटर्न के साथ में ये रिटर्न को कंपेयर करेंगे। यानी कि जो कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है वो यहां पे दर्शा देता हूं। आप देख सकते हैं चारों हॉरिजॉन के अंदर जो कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है वो यहां पे दिखाया हुआ है। 3 साल का 32% है, 5 साल का 15% है। यानी कि अगर ये 32% से कम रिटर्न दिया है दैट मींस वो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है और ऐसे म्यूचुअल फंड से हम थोड़ा सा दूरी बनाए रखेंगे। यहां पे अब क्या करेंगे, अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो रिटर्न यहां पे मिला हुआ है वो कैटेगरी एवरेज से कितना परसेंट ज्यादा है। मिनिमम 5% तो ज्यादा होना ही चाहिए लॉन्ग टर्म के अंदर में, तभी हम ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज करेंगे। तो यहां पे अब एक कॉलम हम लोग और ऐड करेंगे और इसमें हम लोग ये स्पेसिफिक देखेंगे कि कितना परसेंट से यहां पे बीट कर रहा है। तो यहां पे सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जो 5 साल का बीट परसेंटेज है उसको यहां पे फिल्टर करेंगे और हम लोग यहां पे चेक करेंगे कि मिनिमम 5% को बीट करें ऐसे म्यूचुअल फंड कितने हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं सिर्फ 5 म्यूचुअल फंड ऐसे मिले जो लॉन्ग टर्म यानी कि जो 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज को मिनिमम 5% से ज्यादा बीट कर रहे हैं। चलिए इसको मैं अनसिलेक्ट कर देता हूं और अभी हम चलते हैं 3 साल के ऊपर में। 3 साल के ऊपर में भी फिर से सेम यही चीज करेंगे। जिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने 5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है उसको हम लोग चूज करेंगे और यहां पे हम इसको हाईलाइट कर देंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास में कुछ म्यूचुअल फंड यहां पे ऑलरेडी आ चुके हैं। अब आप ये ग्रीन जो सिग्नल है इसके ऊपर थोड़ा सा नजर बनाए रखिए। हम यहां पे 1 साल और 6 महीने इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि अभी के जो मार्केट है वो वॉलेटाइल है। अगर आप
पिछला 6 महीने का मार्केट देखेंगे ना बहुत वॉलेटाइल है, तो यहाँ पे आपको माइनस में रिटर्न दिखेगा ज्यादातर। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 1 साल और 6 महीने का होरिजोन नहीं लेने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि ऐसे गिरते हुए मार्केट में भी लॉन्ग टर्म में कौन से म्यूचुअल फंड है जो सस्टेनेबली यहाँ पे रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रीन वाले डॉट है उसके अलावा बाकी के जितने भी म्यूचुअल फंड यहाँ पे दिख रहे हैं उसको सबसे पहले मैं हटा देता हूं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ऐसे कुछ चुनिंदा म्यूचुअल फंड है जिसने पिछले 5 सालों के अंदर बेहतरीन रिटर्न दिया हुआ है और अपने कैटेगरी एवरेज को 5% यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 10% से ज्यादा मार्जिन से बीट किया है। तो ये एक ऐसे म्यूचुअल फंड है जो कंसिस्टेंटली रिटर्न अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे पा रहे हैं और पिछले 3 साल में भी आप देखेंगे 2 को छोड़ के बाकी सब ने 10% से ज्यादा अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। अब यहां पे बारी है, ये सारे म्यूचुअल फंड अच्छे हैं दोस्तों, इसमें अगर आपका पैसा है तो पैसा सेफ है, कहीं पे कुछ भी चीज करने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक फोकस बनाए रखना है कि ये अपने कैटेगरी एवरेज को 1 साल तक बीट कर रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए अभी आपका कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा है, अगर वो कैटेगरी एवरेज को अभी बीट नहीं कर पा रहा है तो चेंज मत करिए, 1 साल तक देखिए उसको, 6 महीना 1 साल तक। अगर वो कंसिस्टेंटली खराब प्रदर्शन कर रहे हैं तब आपको चेंज करना है। चलिए फटाफट से यहां पे देख लेते कौन से म्यूचुअल फंड है जो पहली कैटेगरी के अंदर फिक्स आ रहे हैं, नजर दिखते हुए आ रहे हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, एडेलविस स्मॉल कैप, कोटेक्स स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप। ये ऐसे अच्छे म्यूचुअल फंड, अगर पैसा आपका है, सेफ है, कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें से हमको चूज करने हैं बेस्ट 3 म्यूचुअल फंड। तो उसके लिए अभी हम इंट्रोड्यूस करेंगे रेशियोज को। तो यहां पे 4 रेशियोज हम लोग बात करते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं अल्फा और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहां पे चलिए अभी हम फटाफट से नंबरिंग करते हैं। जो अल्फा ज्यादा है और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है वो नंबर 1 पे है। यहां पे आप देख सकते हैं अल्फा सबसे ज्यादा है क्वांटेक्स स्मॉल कैप फंड का, तो हम यहां पे इसको देंगे नंबर 1। अगर आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी देंगे तो सबसे ज्यादा है, तो इसके अंदर ज्यादा कैपेसिटी है कंपेयर टू अदर। सेकंड नंबर पे यहां पे आ रहा है कैनरा रोबेको। हालांकि इसका 5 साल का रिटर्न यहां पे नहीं दिखाया हुआ है। इसका रीजन यही है कि ये अभी 4वें साल पे चालू हुआ है, इसके लिए 5 साल का रिटर्न इसका नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा है। पिछले 4 सालों में इसने बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। इसके लिए यहां पे अगर आप देखेंगे अल्फा भी काफी अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी अच्छा है। इसके लिए हम लोग इसको 2 नंबर पे रखेंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास में है 13 नंबर यानी कि एडेलविस स्मॉल कैप फंड, जिसका अल्फा भी काफी अच्छा है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी अच्छा है। ये तीसरे नंबर पे रखेंगे। चौथे नंबर पे यहां पे आएगा कोटक स्मॉल कैप फंड। ये चौथे नंबर, ये तीसरे नंबर पे भी आ सकता है क्योंकि यहां पे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा है और इसमें भी ज्यादा फर्क नहीं है, तो इसको हम लोग रखेंगे चौथे नंबर पे और इसको हम लोग रखेंगे तीसरे नंबर पे। तो कोटक स्मॉल कैप यहां पे तीसरे नंबर पे आएगा। और 5वें नंबर पे यहां पे कौन सा फंड आएगा, देखिए आप एक्सिस स्मॉल कैप को देखिए, 29% मार्जिन से बीट किया लेकिन 3 साल में माइनस में रिटर्न चला गया, इसके लिए हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। और यहां पे नेक्स्ट आप देखेंगे तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, तो यहां पे ये फंड के अंदर भी अल्फा देखेंगे काफी अच्छा है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी काफी अच्छा है। तो ये रहे हमारे 5 म्यूचुअल फंड। चलिए मैं ये सबको हटा देता हूं, तो आपको यहां पे दिखेंगे सिर्फ 5 ऐसे म्यूचुअल फंड जिसके अंदर में आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बढ़ा सकते हैं, अगर आप नहीं कर रहे तो इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। ये आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। यहां पे आपको सारे म्यूचुअल फंड दिख रहे हैं। नंबर 1 पे है क्वांट स्मॉल कैप फंड्स, नंबर 2 पे है कैनरा रोबेको, नंबर 3 पे है कोटक स्मॉल कैप, नंबर 4 पे एडेलविस स्मॉल कैप और नंबर 5 पे है निप्पॉन इंडिया। तो यहां पे दोस्तों आपने सिंपली देखा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब है 15 साल, 20 साल या 10 साल से ऊपर में, तब आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर में 30 से 40% एलोकेशन रख सकते हैं स्मॉल कैप फंड का। लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप फंड सबसे बेस्ट रहते हैं। लेकिन अगर आप SWP करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप फंड आपके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्क भरे हो सकते हैं। इसका रीजन यही है कि इसमें स्मॉल कैप कंपनीज होती है जिसके अंदर उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होते हैं, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो आपके पैसे, आपका जो कॉर्पस है इतना ज्यादा अप डाउन होगा कि आपकी दिल की धड़कनें भी रुक सकती है। तो ज्यादा अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो स्मॉल कैप फंड से दूर रहिए। SWP वाले बता रहा हूं, SWP वाले अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं ना तब आप डाल दीजिए। लेकिन SWP वाले जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो लॉन्ग SWP, इसके ये स्पेसिफिक फंड से दूर रहिए, स्मॉल कैप से।
लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, जो मैं आपको हर बार बताता हूं कि 1 साल तक वेट करिए, जो भी पैसा आपका बना उसका 50% पैसा निकाल लीजिए, बाकी का पैसा रहने दीजिए। नेक्स्ट ईयर फिर से वेट करिए 1 साल, जितना पैसा बना 50% निकाल लीजिए, बाकी का रहने दीजिए। लेकिन अगर आपको मंथली इनकम चाहिए तो ये फंड थोड़े से रिस्क भरे हो सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी आप चांस लेना चाहते हैं तो ओवरऑल जो रिटर्न है उसका 4% ही आप पैसा निकालें इसमें से, बाकी का जितना पैसा है उसको कंपाउंडिंग होने दीजिए। ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, तो हमको पैसे भी कम निकालने हैं, तभी हमारा कॉर्पस भी अच्छा खासा रहेगा, बना रहेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और हमको नुकसान भी कम होगा। आशा करता हूं आपको इस वीडियो में जरूरी जानकारी मिली होगी। और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहता हूं इस चैनल के ऊपर, तो नीचे वाला सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना। साथ में ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पे लाता रहता हूं, तो इस वीडियो के साथ बने रहे, चैनल के साथ बने रहिए। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।